अब अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर से टेंशन क्यों बढ़ गई और सुप्रीम लीडर अली खामनेई की फाइनल फेडरल के दिन ही अटैक्स दोबारा स्टार्ट क्यों हो गए, चलिए इसको थोड़ा सिंपल लफ्जों में समझते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक टेम्पररी सीज फायर हो गया था। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के फेडरल की भी तकरीबात जारी थी और अमेरिका ने ईरान को एक हफ्ते का टाइम भी दिया था ताकि फेडरल की सेरेमनी कंप्लीट हो सके और फिर उम्मीद की जा रही थी कि फेडरल्स के बाद दोनों मुल्क दोबारा बातचीत करने के लिए एक टेबल पर बैठेंगे। लेकिन सूरत हाल तो उस वक्त बदल गई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के करीब कॉमर्शियल शिप्स पर हमलों की रिपोर्ट सामने आ गई। अब इस पर अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया और जवाब में नई मिलिट्री स्ट्राइक्स ईरान पर कर दिए। फिर ईरान ने भी अपनी तरफ से जवाबी वार कर दिया, जिसके बाद टेंशन तो और दोबारा बढ़ गई। फिर दोनों तरफ से इल्जामात आते रहे और इसी वजह से टेम्पररी सीज फायर भी टूट गया। अब दोबारा अटैक्स की वजह से ऑयल प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरने वाला एक बड़ा रूट और यही समंदरी रास्ता। जब भी इस रूट पर सिक्योरिटी या जंग का खतरा बढ़ता है तो ट्रेडर्स को ऑटोमेटिकली सप्लाई रुकावट का डर पैदा हो जाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो भाई फाइनली दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या दोबारा दोनों मुल्क डिप्लोमेसी की तरफ वापस आएंगे या फिर टेंशन और मजीद बढ़ जाएगी। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल गया तो अब पूरे ग्लोबल इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। अब आपके ख्याल में अमेरिका और ईरान के दरमियान कभी दोबारा बात होगी या फिर ये टेंशन रोज ब रोज और ज्यादा बढ़ती जाएगी? इस वीडियो को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।